वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर। आज हम वैदिक ज्योतिष केंद्र के द्वारा श्री महर्षि पाराशर जी द्वारा अपने ग्रंथ होरा शास्त्र में जो बताए गए सूत्र हैं, भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष, इनके द्वारा बताए गए सूत्रों, लॉजिक, नियम, सिद्धांत के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, विवरण देंगे। क्या उनके कुंडली में योग बन रहा है, क्या राजयोग बन रहा है, कैसे योग आदि उनके कुंडली में ग्रह दशा स्थिति युति योग कैसे बन रहे हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। क्या उनके जीवन में जो आज ये पद प्रतिष्ठा है, ये सबके कुंडली में कितने कुंडलियों में बनता है, कैसे बनता है, क्या जीवन में उनके संघर्ष भी था या नहीं था, क्या सब कुछ सहज ही प्राप्त हो गया, क्या ऐसा स्थिति था, ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकी कुंडली क्या है। ये आप देख सकते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली, यहाँ 8 नंबर लिखा है, वृश्चिक राशि होती है। तो लग्न का स्वामी कौन हो गया? मंगल। इस कुंडली के ऊपर मंगल का पूर्ण प्रभाव रहेगा। मंगल क्या होता है? मंगल, सबसे पहले मंगल को समझ जाइए। मंगल धैर्य का कारक होता है, बल का कारक होता है, निष्ठा का कारक होता है, वेग का कारक होता है। व्यक्ति जब मंगल बहुत पावरफुल हो जाता है व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति क्या होता है, जल्दी क्रोध नहीं करता, लेकिन जब क्रोध करता है तो बहुत भयानक क्रोध उसका होता है। ऐसा मंगल पावरफुल करता है। क्रोध तो पहली बात आता ही नहीं उसको, लेकिन किसी कारण क्रोध आ भी जाए तो वो क्या होता है, भयानक क्रोध होता है। दूसरा, मंगल बलवान बलशाली बना देता है, अंदर से बहुत बलवान आत्मबल उसको बहुत दे देता है। मंगल धैर्य बहुत होता है व्यक्ति के पास। मंगल जो है सरकार से जुड़ा हुआ पूरे जीवन काम करवाता रहता है अगर मंगल मजबूत होता है। चलिए लग्न में ही देख लीजिए, इनके 2 राजयोग बन रहे हैं। पहला, मंगल स्वराशि अगर केंद्र में बैठा है, केंद्र कौन सा भाव? पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहले ही मंगल अपनी राशि में बलवान होकर बैठा है तो रोचक नाम का योग इनके पहले ही बन गया। आपको देख सकते हैं यहाँ रोचक नाम का योग इनके कुंडली में विद्यमान हो गया। ठीक है, रोचक नाम का योग जब किसी के व्यक्ति के बन जाए तो वो क्या करता है, ये रोचक क्या देता है, आत्मबल प्रदान कर देता है, पद प्रतिष्ठा दे देता है, लोगों से सम्मान दिलवाता है। विरोधी कभी भी व्यक्ति से जीत नहीं पाता, कभी भी जीत नहीं पाता है। जो भी लीडरशिप इसको प्राप्त होता है, संगठनात्मक कार्य उसको प्राप्त होता है, अपना प्रभाव जमा कर व्यक्ति उस कार्य को पूरे लगन के साथ मंजिल तक ले जाता है। ज़्यादा दिन इस व्यक्ति से कोई बैर नहीं रख सकता। मंगल का ये भी होता है, यानी विरोधी को पूरी तरह परास्त कर देता है। रोचक नाम का योग। दूसरा क्या है यार, राजयोग बन रहा है, नीच भंग राजयोग। आप इसका सूत्र समझ जाइए। होरा शास्त्र के अनुसार जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है, उसी राशि का स्वामी अगर उसी के साथ बैठ जाए युति करके उसी राशि में, तो वो नीच भंग राजयोग बन जाता है। अर्थात वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, यहीं बैठा हुआ है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो चंद्रमा नीचतम भंग कर रहा है किसके? मंगल की वजह से। मंगल पावर दे रहा है इसको, तो नीच भंग नाम का राजयोग इसके कुंडली में बन गया। नीच भंग राजयोग क्या लाभ देता है और क्या हानि देता है? व्यक्ति क्या करता है, सफलता तुरंत प्राप्त नहीं करता है, उसको संघर्ष भी झेलना पड़ता है। बहुत सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उसको देखनी पड़ती है जीवन में, तब जा करके उसको जीवन में उच्चतम तरक्कियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, बहुत संघर्ष झेलता है जीवन में। तीसरा जो इनके कुंडली में राजयोग बनता है, आप देख सकते हैं लगन से 11वें घर में देखेंगे तो बुध अपनी ही राशि में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। सूर्य परम मित्र ग्रह हो तो बुध का होता है, तो बुध आदित्य नाम का योग जो है पूर्ण रूप से इस कुंडली में बन रहा है। ठीक है, यहाँ केतु जरूर इसको थोड़ा सा भंग कर रहा है, परंतु 11वें घर में जो है ये बन रहा है। केतु क्या होता है, अब यहाँ एक बहुत बड़ी लॉजिक है। आप देख सकते हैं केतु को कहा गया मोक्ष कारक ग्रह, निवृत्ति का ग्रह बताया गया है केतु को। जैसे ये क्या होता है, भंग, वायरल और अलगाव का ग्रह होता है राहु, केतु उसके विपरीत का होता है। यह क्या करता है, निवृत्ति करवाता है, मोक्ष करवाता है व्यक्ति का। तो किससे मोक्ष है? धन से लगाव नरेंद्र मोदी को नहीं है, क्योंकि जो राजयोग धन के यानी आय के भाव में बना हो, ध्यान से सुनना, जो बुध आदित्य योग इनके आय के भाव में बना हुआ है, तो यानी अगर ये केतु यहाँ नहीं होता, केवल ये दोनों ग्रह, तो ये क्या करता, अरबपति खरबपति बन जाता व्यक्ति। परंतु केतु के होने से क्या कर दिया इसने कि इनकम में क्या है, संन्यास दिलवा दिया। मोक्ष, हम इनकम नहीं करेंगे, आय नहीं करेंगे, बिल्कुल मोक्ष संन्यास की स्थिति उनके अंदर, साधु स्थिति बना दिया। तो ये राजयोग जो है इसको क्या कर दिया, इनकम तो नहीं करेंगे, लेकिन अपना नैसर्गिक बल जो है भाव का वो हम प्राप्त करेंगे। अच्छा, 11वां भाव काम का भी होता है, ठीक, काम त्रिकोण है ये, तो काम की स्थिति में भी इनको ज़्यादा लगाव रुचि नहीं है। ठीक है,
संतान यानी संतान में कन्या संतान का भाव होता है, इसमें बड़ी इच्छाओं की पूर्ति में क्या करती है यहाँ तो नैसर्गिक प्रभाव, बड़ी इच्छाओं की जब पूर्ति की बात आती है, बड़ी इच्छाओं की जब पूर्ति की बात आती है तो यहाँ सूर्य बुध जो है अपना काम करते हैं। कोई भी इसने इच्छा जीवन में पाला हो तो चलो ठीक है 2-4 साल लग गए, लेकिन वो निश्चित 100% पूरी होकर रहती है, यानी मंजिल की प्राप्ति 100% दिखाई दे रही है। ये 11वें भाव का फलादेश हुआ। बुध आदित्य योग इसको क्या दे, मंजिल, वाक पटुता। बुध अपनी ही राशि में जब बैठ जाता है तो वाक पटुता में माहिर बना देता है, क्या कब कैसे बोलना है तौल तौल के इसको बोलना है। वाक पटुता का स्वामी बुध है, अपनी राशि में बैठेगा तो बलवान हो गया, सूर्य के साथ मित्रता प्राप्त बल पा रहा है, तो उसको क्या कर दिया, बिल्कुल निडर होकर बोलता है और बिल्कुल तौल तौल के नाप नाप के शब्द को बोलता है वो। अब हम बात कर लेते हैं कैरियर की स्थिति में। कैरियर का स्वामी हो यहाँ 5 नंबर लिखा है, इसका स्वामी सूर्य है, वो कहाँ बैठा है, 11वें घर में, किसके साथ, मित्र राशि में, बुध मित्र ग्रह के साथ। तो इसको क्या हुआ, सरकार से जुड़ा हुआ मंगल भी असर दे रहा है, सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी पद प्रतिष्ठा इसको दिलवा रहा है। ठीक है, ये जीवन भर राजनीति का लाभ जो है इसको मिलता रहेगा, राजनीति से जुड़ा रहेगा व्यक्ति। सूर्य को यहाँ ये दिया, लेकिन ये कर्म का भी भाव है, कर्म का भी भाव है, और कर्म के साथ साथ ये पिता, पैतृक संपत्ति, इन सब का भी भाव होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि शुक्र कहाँ का स्वामी है, देख लिया आप, शुक्र शनि का फलादेश करेंगे तो सबसे पहले शुक्र कहाँ का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, आप देख सकते हैं, और 12वें का स्वामी है। शुक्र जो है सप्तम का स्वामी है और साथ साथ 12वें का भाव स्वामी है। बैठा कहाँ है, शत्रु राशि और शनि के साथ। शनि का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, कर्म का स्वामी है और संन्यास का स्वामी होता है। शुक्र सप्तम का 12वें का स्वामी होकर के इसने क्या कर दिया कि ये आराम नहीं करेगा, आराम हराम कर दिया इसका। दूसरा क्या कर दिया, गृहस्थ जीवन से भी इसको विमुक्त कर दिया, क्योंकि शनि भी शत्रु राशि में, शुक्र भी शत्रु राशि में, ये दोनों क्या कर दिए, अपने अपने प्रभाव से मित्रता जुड़ गई इनकी। तो जब जुड़ गई तो आराम हराम हो गया, अशांति हो गई, नींद तक नहीं आती इनको। और दूसरा क्या है, सप्तम भाव पार्टनरशिप, ससुराल पक्ष, इनसे इनका 0 बैलेंस यहाँ मिल गया इनको। ठीक है, सूर्य ने चूंकि 10वीं का स्वामी होकर 11वें में बलवान होकर बैठा है, तो सूर्य ने अपना लाभ इसको दिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु कहाँ बैठा है, गुरु पंचम का स्वामी होकर के और दूसरे भाव का स्वामी। दूसरे भाव का क्या है, कुटुंब का और वाणी का और धन का संग्रह का भाव होता है, और पंचम संतान, बुद्धि, इन सब का भाव होता है। बैठा कहाँ है, गुरु शनि की राशि में। शनि पीड़ित है, तो शनि जब पीड़ित है तो शनि की राशि में जो ग्रह होगा वो भी पीड़ित होगा। सुख भाव इनका जो है, कौन सा सुख भाव, संतान सुख प्रभावित, धन भाव प्रभावित, कुटुंब भाव प्रभावित। लेकिन माता के भाव में सुख का भाव है और माता के भाव में गुरु स्वयं बैठा है ना, तो माता से इनका लगाव बहुत ज़बरदस्त रहा। ये चौथा भाव आप देख सकते हैं, नहीं समझ नहीं आएगा, ये माता का भी भाव होता है, सुख का भी भाव होता है, भूमि भवन वाहन का विचार भी यहीं से करते हैं। तो गुरु क्या कर दिया, अपना नैसर्गिक प्रभाव यहाँ का दिखा दिया इसने कि मैं जहाँ हूँ भैया पकड़ में रखूँगा, तो धर्म संगति कार्य करवाऊँगा इससे, और माता से संबंधित इसका लगाव करवा दिया। ठीक है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी है, शनि की भी अपनी राशि पर दृष्टि है, तो नैसर्गिक प्रभाव इसका जो है वो मिलेगा। कैसे, ये घर बनाए चाहे ना बनाए, क्योंकि शनि शत्रु राशि में निर्माण कार्य नहीं करवा सकता जीवन में, लेकिन ये खुद का निर्माण कराया हुआ मकान नहीं, लेकिन इसके मकान रहने के लिए जो होंगे वो एकदम लग्जरियस हाउस रहेंगे। शुरू से ही ये जहाँ रहा होगा ये अच्छा रहा होगा, मन इच्छा रहनवास इसको प्राप्त हुआ होगा। अगर ये कहा मैं गुफा में जाऊँगा रहूँगा तो गुफा प्राप्त हुआ होगा, जंगल में रहा होगा तो जंगल प्राप्त हुआ होगा। अगर ये बोल रहे कि मैं 4-5 स्टार होटल में रहूँगा तो वहाँ भी प्राप्त रहने के योग मिलते हैं। पंचम भाव में राहु, एक बहुत ज़बरदस्त राहु यहाँ इनको लाभ दे रहा है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु वो बैठा चौथे भाव में, तो क्या है उसके दूसरे भाव में उसकी राशि पड़ रही है। जब दूसरे भाव में उसकी राशि पड़ जाती है तो व्यक्ति सपोर्ट करता है, गुरु क्या करता है, पंचम भाव को सपोर्ट करता है। तो पंचम भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि इसकी क्या है, हमेशा नीति होती है। लेकिन राहु क्या करता है, जब इसके पीछे कोई लगता है, कौन लगता है, शत्रु का भी स्वामी मंगल है, शत्रु को तो इसने परास्त कर दिया, विरोधी इसके प्रबल आ ही नहीं सकते। लेकिन राहु षड्यंत्रकारी दिमाग देता है, षड्यंत्रकारी दिमाग राहु देता है यहाँ। ठीक है, दिमाग, और ये साथी का योग भी होता है, कस्टमर और साथी का योग यहाँ से ही देखा जाता है। तो यहाँ शनि उसको क्या कर रहा है, ठीक है,
और यह जो मित्र है, मित्र वाले इसके साथ मिलकर जो अगर षड्यंत्र की स्थिति पैदा करेंगे या इसके साथ षड्यंत्र करेंगे तो ये क्या करता है, उसको 100% निर्णय की भूमिका में ले जाता है। इसके दोस्ती इससे भी ज़्यादा षड्यंत्रकारी लोगों से होगी, ये ध्यान रखना। इसकी दोस्ती इससे भी ज़्यादा षड्यंत्रकारी लोगों से होगी। सो मैंने इन कुंडली का पूर्ण विवेचन कर दिया। सो उनकी ज़िंदगी जो है, जब जब इनकी दशा चली होगी, कुंडली में अगर इनकी दशा आई होगी, उसके अनुसार इनको फल मिलता गया होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में इनकी दशा जो है मंगल की ही चल रही है, रोचक और चंद्रमा की आगे चलने वाली है। तो इस प्रकार से इनको जो है ये सत्ता का योग जो है ये पूर्णतः लाभ मिल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जब इनकी शनि की दशा चली होगी या शुक्र की चली होगी, ठीक है, या केतु की चली होगी, तब इनको क्या है कि योग वियोग प्रकार पत्नी वियोग आदि इनको झेलना पड़ा होगा सारा चीज़। ठीक है, घर का भी इनके लिए जो है वियोग है, घर से भी घर त्याग का योग भी इनकी कुंडली में है। चौथे का स्वामी शनि जो है शुक्र के साथ सूर्य से है, तो घर का विरोध करवाएगा। तो इस प्रकार के योग इनकी कुंडली में, संघर्ष इन्होंने बहुत झेला है, लेकिन संघर्ष के बावजूद इनकी कुंडली में बहुत राजयोग है। इनके राजयोग इनको प्राप्त हुआ जीवन में। यह है माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। जय सिया राम।